हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एविजन इंस्टीट्यूट। और एविजन इंस्टीट्यूट के इस मैथमेटिक्स सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके बैठे हैं वो टॉपिक है हम लोगों का हमें ये डिस्कस करना है टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉप 5 टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप जितना चाहे बना ले, अगर आप 10 बना लियो 20 बना लियो, तो कहीं ना कहीं आपको ये 5 क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह का पैटर्न जो है आपको ज़रूर सीखना चाहिए आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं टाइम एंड वर्क का आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, केवल 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि टॉप होगा। और ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर आपका छूट गया तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि टाइम एंड वर्क का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा इन टाइम ऑफ एग्जाम। तो कहीं ना कहीं आपको ये इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखना है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आए तो आप बना पाओ। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं हम लोगों के साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग फटाफट क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर लेंगे। सीखना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट शुरू कर देते हैं और लेते हैं आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, टाइम इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू वर्क बाय एफिशिएंसी। और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मतलब टाइम और एफिशिएंसी का जो आपका रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। इट मीन्स अगर टाइम आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो एफिशिएंसी घट जाएगा, और अगर आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। मतलब कम समय में जो आदमी काम करे उसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा समय में काम करे उसका एफिशिएंसी कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलिए फटाफट क्वेश्चन सेशन लाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये देखिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। फटाफट आप लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को और बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर हो सकता है। चलिए जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितने लोग यहाँ पे हम लोगों के साथ सेशन में आ चुके हैं। अनिल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अनिल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किरण कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। किरण कोई भी एक काम को कितने दिन में मेरा कर सकती है, 25 दिनों में। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि किरण जो है 25 दिनों में कोई एक काम को खत्म कर सकती है। साथ ही साथ क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि रवि जो है वो सेम वर्क को आपका 50 दिन में कर सकता है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एलसीएम हो जाएगा 50। अब हम लोग एफिशिएंसी निकाल देंगे। तो एलसीएम जैसे ही मेरा यहाँ पे 50 हो गया, हम लोग एलसीएम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो के का बिटवीन किरण का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 1 एफिशिएंसी हो जाएगा। इतना तक आप सब लोग कर लेते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे स्टार्ट द वर्क, few days later Sumit also joined them, thus all of them complete the whole work in 10 days। तो सुमित ज्वाइन किया कुछ दिनों के बाद, ऐसे ही काम जो है वो आपका 10 दिनों में खत्म हुआ। इसका मतलब ये होता है कि किरण और रवि जो है वो 10 दिन काम किया, सुमित कुछ दिनों के बाद आया, इसलिए सुमित 10 दिन से कम काम किया है। क्लियर। तो किरण यहाँ पे देखिए, किरण 2 एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम कर लेगी, 20। सिमिलरली अगर हम लोग रवि की बात करें तो रवि 1 एफिशिएंसी से 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 10। तो मेरे पास टोटल 50 काम है। इसका मतलब ये होता है कि जो सुमित है वो सुमित बाकी जो 20 काम है खत्म किया। अब सुमित कितने दिन में किया उससे हम लोगों को इस क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया किसका कितना वर्क डन है। ध्यान रखिएगा, वर्क डन इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क वेजेज। ठीक है, वेजेज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन द रेशियो ऑफ, इसे आप लिख के रख सकते हो, इन द रेशियो ऑफ वर्क डन।
वर्क डन का जो रेशियो होगा उस रेशियो में आप वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वेजेस किसे कहा जाता है? वेजेस डेली पेमेंट को कहा जाता है, जो टाइम एंड वर्क में जनरली दिया जाता है उसे वेजेस कहा जाता है, जो रुपया दिया जा रहा है। तो 600 रुपया दिया गया। व्हाट इज द शेयर ऑफ सुमित? सुमित का हमें शेयर निकालना है, तो सुमित ने 20 यूनिट काम किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 600 इंटू 20/50, 600 इंटू 20/50। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? फटाफट चीज़ों को काट सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 120, तो कितना आ जाएगा? 240 रुपये। 120 इंटू 2, 240 रुपया। तो इट मीन्स सुमित को हम लोग कितना देंगे? 240 रुपया देंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को तो बता सकते हैं आप लोग। सोहम मुखर्जी गुड मॉर्निंग सर कह रहे हैं। अच्छा, अनिल 240, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि और किस तरह का क्वेश्चन टॉप 5 लेवल में आ सकता है टाइम एंड वर्क का। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सबके सब। सोहम का भी आंसर सी है, वेरी गुड। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए एक बार। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी। तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे? बी का एफिशिएंसी को 100 मान लेंगे। अगर बी का एफिशिएंसी को 100 मान लेंगे तो ए का एफिशिएंसी जो होगा वो 25% ज़्यादा हो जाएगा। तो 25% ज़्यादा मतलब कितना? 125 हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी 100, ए का एफिशिएंसी 125। इसका मतलब अगर हम लोग एफिशिएंसी को रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 आ जाएगा। 5 और 4 आ जाएगा। 5 और 4 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्टार्ट द वर्क एलोन एंड देन बी ज्वाइन हर 5 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। 5 दिन पहले, मतलब यहाँ पे ये बात आप लोग कर लो कि लास्ट 5 दिन जो होगा, लास्ट 5 दिन जो होगा वो ए और बी काम किया होगा, और उसके अलावा जितना दिन है वो ए अकेला किया होगा। बी ज्वाइंड हर 5 days बिफोर द एक्चुअल कंप्लीटेशन। इसका मतलब यही होता है कि लास्ट 5 दिन में ए और बी दोनों ने काम किया, तो ए और बी दोनों मिलके 9 यूनिट काम कर सकता है लास्ट 5 दिन में। $45 वर्क होगा। लास्ट 5 दिन में कितना वर्क होगा? 45 वर्क हो। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि आखिर कितना काम था। तो कह रहा है कि बी टेक्स 25 days टू कंप्लीट द वर्क। मतलब बी अगर करे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी मेरा कितना है? 4 एफिशिएंसी। उस 4 एफिशिएंसी से 25 दिनों में कितना काम हो जाएगा? 100 काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि टोटल वर्क जो था वो कितना यूनिट था? 100 यूनिट था। अब 45 यूनिट काम हो गया है लास्ट 5 दिन में। अभी भी कितना काम बाकी है? 55 वर्क बाकी है। और यही 55 वर्क ए ने अकेले किया था, उस समय बी नहीं था। तो डिवाइडेड बाई क्या लगा देंगे? ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरा? 11। तो यही 11 क्या हो जाएगा मेरा? इस क्वेश्चन का 11 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई भी दिक्कत अभी तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें, सबके सब बताए क्या आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इन ए कुकुम्बर फैक्ट्री देयर आर इक्वल नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। वुमेन जो है और चिल्ड्रेन जो है वो इक्वल नंबर है। दूसरा कह रहा है कि वुमेन वर्क 8 आवर। वुमेन जो है वो क्या है? 8 आवर।
ए डे। मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक वुमेन जो है डेली बेसिस पे 8 घंटा काम करती है। सिमिलरली अगर हम लोग एक और क्या है, एक चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन 6 घंटा काम करता है। दूसरे ही लाइन में देखिए आपको लिखा हुआ है कि वुमेन वर्क फॉर 8 आवर 6 आवर ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम, वर्कलोड 50% हायर हो गया है। द गवर्नमेंट रूल डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 8 आवर इफ दे आर इक्वल एफिशिएंट। तो यहाँ पे ये वाला लाइन आप ध्यान रखिए, इफ दे आर इक्वल एफिशिएंट। तो अगर ये लोग इक्वल एफिशिएंट होगा, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर वुमेन जो है वो एक एफिशिएंसी है तो चिल्ड्रन का भी कितना एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी ही होगा। तो 8 एफिशिएंसी से कितना, 8 घंटा में 8 काम होगा और 6 घंटा में बच्चे लोग कितना काम कर लेगा, 6 काम। तो कुल मिला के मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक दिन में जो मेरा होगा वो 14 काम ही हो पाएगा। एक दिन में मेरा 14 काम हो पाएगा। 50% काम बढ़ गया। तो पहले 14 काम हुआ करता था, 14 प्लस इसके साथ इसका 50%, 14 का 50% कितना हो गया, 21। मतलब इन शॉर्ट अभी जो फेस्टिवल सीजन में काम है वो 21 यूनिट काम है। गवर्नमेंट रूल क्या कहता है कि बच्चों को 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को मैक्स टू मैक्स 8 घंटा काम कराएंगे। तो 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 मतलब हो गया मेरा कितना, 13। मतलब बच्चों को 8 घंटा काम कराने के बाद भी 13 यूनिट काम बाकी रहेगा। तो मतलब क्या हुआ, यही 13 यूनिट जो काम है वो हम लोग वुमेन से कराएंगे। वुमेन्स को 13 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 13 घंटा समय लगेगा। लेकिन वो लोग पहले तो 8 घंटा काम करता ही था, एक्स्ट्रा कितना घंटा हो रहा है अब, एक्स्ट्रा मेरा जो है वो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा जो है वो 5 घंटा अभी काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अभी 13 घंटा काम करना पड़ेगा। पहले तो 8 घंटा होता ही था, तो अभी और 5 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं, बोलिए। कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो। अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो वो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें सबके सब और बताएं क्या आंसर हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि एंजल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे कोई भी काम को 10 दिन में। भोलू 15 डेज में, भोलू जो है वो 15 डेज में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे फटाफट। एलसीएम हो गया 30, एफिशिएंसी इसका हो गया कितना, 3, और इसका एफिशिएंसी हो गया आपका 2। एक का एफिशिएंसी आपको 3 मिल गया और एक का एफिशिएंसी आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, जैसे ही एफिशिएंसी मिल गया, आप क्या कह रहे हैं कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। मतलब ये दोनों ने 5 दिन काम किया। बाकी काम जो है जो चित्रा ने किया 2 दिन में। चित्रा ने कितना दिन में किया वो मैटर नहीं करता है, चित्रा कितना काम करे वो मैटर करेगा। तो अगर ए 5 दिन काम किया, ए अगर 5 दिन काम किया तो कितना काम हो जाएगा, 3 × 5 मतलब 15 काम। बी अगर 5 दिन काम किया तो कितना काम होगा, 2 × 5 मतलब 10 काम। टोटल मेरे पास कितना काम था, 30 वर्क में 25 वर्क कंप्लीट हो गया। मतलब चित्रा ने जो है वो 5 वर्क करके दिया। चित्रा जो है वो 5 वर्क करके दिया। अब बताइए ये जो 15 और 10 और 5 आया है, इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया 3:2:1।
वर्क डन का जो रेशियो है वो 3:2:1 हो गया। अब आपको 6,000 रुपये को उन लोगों के वर्क डन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये जो 6,000 रुपया है, इस 6,000 रुपये को उन लोगों को वर्क डन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 3 जो है उसको कितना मिलेगा, 3,000 रुपया। 2 जो है उसको मिलेगा 2,000 रुपया, और 1 जो है उसको मिलेगा 1,000 रुपया। कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल रेशियो डिवीजन है। टोटल 6,000 रुपया है, उसको आप 3:2:1 रेशियो में, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी पैसा होता है या तो जो भी हम लोग पैसा रखते हैं वो हमेशा किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमेशा वर्क डन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आप पूछा है कि डेली वेजेस क्या है, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ एंजल, बाला एंड चित्रा। आप बताओ, एंजल ने 5 दिन काम किया ना, तभी तो उसको 3,000 मिला। एंजल ने 5 दिन काम किया तभी तो उसको 3,000 मिला। इसलिए एंजल का जो पैसा है वो हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 दिन का टोटल 3,000, तो एक दिन का कितना, 600। सिमिलरली अगर हम लोग भोला की बात करें, भोलू की बात करें, तो ये भी 5 दिन, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब कितना हो गया, 400 रुपया करके। और ये चित्रा जो थी, चित्रा कितना दिन काम की थी, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है फॉर 2 डेज, तो 2 दिन के लिए 1,000 रुपया, मतलब डेली बेसिस पे कितना, 500 रुपया। तो इसलिए डेली वेजेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक का 600, एक का 400, एक का 500। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत है तो आप लोग शेयर कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको जस्ट उसका जो 3,000 है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उसका जो टोटल 3,000 है उस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि उसने 5 दिन काम किया तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3,000 डिवाइडेड बाई 5, 3,000 डिवाइडेड बाई 5। सिमिलरली बी ने भी 2,000 रुपया कमाया, वो भी 5 दिन काम किया था, इसलिए 2,000 बाई 5। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1,000 डिवाइडेड बाई 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि चित्रा ने केवल 2 दिन काम किया। आई होप आप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख लेते हैं, रवि जो है कोई एक काम को 16 दिनों में कर सकता है। मोहन जो है 64/5 डेज में करता है, वाइल गीता 32 दिनों में कर सकती है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लगाइए आप एलसीएम। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि तीनों से 64 डिविजिबल है। तो जैसे ही आ गया, इसके बाद एफिशिएंसी निकाल देंगे। रवि का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4, मोहन का हो जाएगा 5 और गीता का हो जाएगा 2। तो हमें सबका एफिशिएंसी मिल गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ देम स्टार्ट टू वर्क टुगेदर बट रवि लीव आफ्टर 4 डेज। मोहन लीव द जॉब 3 days बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। हाउ लॉन्ग वर्क विल बी लास्ट। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारा तरीका पता होगा, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे तो आपको कम समय लगेगा और कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस जो है वो 0 हो जाएगा, आपका गलत नहीं हो पाएगा। तो आप मान लोगे, आप क्या मान लोगे, आप ये मान लोगे कि टोटल मान लेते हैं कि ऐसे काम होने में x दिन लगा था। कैसे काम होने में, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि रवि 4 दिन के बाद छोड़ देता है। अब इंडिविजुअली सबका वर्क डन निकाल लीजिए। इंडिविजुअली सबका वर्क डन निकालेंगे मतलब रवि 4 एफिशिएंसी से केवल 4 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ के भाग गया। मोहन जो है वो 3 दिन कम काम किया, तो मोहन का एफिशिएंसी कितना है मेरा, मोहन का एफिशिएंसी है 5। 3 दिन कम काम किया तो x दिन टोटल था,
तो 3 दिन कम काम किया। उसके बाद मेरा कौन बचता है, उसके बाद गीता। गीता जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक थी, वहाँ पे कोई छोड़ने वाला बात है नहीं, इसलिए 2 × x हो जाएगा। इस तरह से काम करने के बाद ये लोग अपना 64 काम कर लिया। सबको आपको इंडिविजुअल करना है। रवि ने कितना काम किया, मोहन ने कितना काम किया, गीता ने कितना काम किया, यहाँ पे एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक साथ करोगे तो ज़्यादा पाजल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कितना कुछ आ जाता है मेरा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 4 4 16, यहाँ पे हो गया 5x माइनस 15 प्लस 2x इक्वल्स टू 64। 5x और 2x 7x, यहाँ से बचेगा 1, उधर जाएगा 63। अच्छा x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 9। तो 9 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन जरूरत पड़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको पूछेगा, इसलिए आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो आई होप ये 5 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर इसी तरह का आपको बाकी चैप्टर के लिए भी टॉप 5 क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, उस होमवर्क को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क को करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर अपना आंसर शेयर करें कि आपका आंसर क्या आ चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।